एज अ राइटर आप सीरियल के लिए लिखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे वो आपको फर्स्ट एंट्री मिले, तो आज के फिल्मी फंडे में मैं शेयर करूंगा एक बहुत ही यूनिक टिप कि कैसे आपको एंट्री मिल सकती है सीरियल्स में एज ए राइटर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com और मैं हूं वीरेंद्र राठौर। आज हम बात कर रहे हैं राइटर्स के बारे में, खासतौर से ये कि उनको जो फर्स्ट एंट्री लेनी है सीरियल राइटिंग में वो कैसे मिले। इसमें मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगा अपना खुद का अनुभव। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैंने एज ए राइटर, एज ए डबिंग एक्टर, एज ए एक्टर, एज ए फिल्म मेकर सभी डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं जो मैंने अपने ऊपर आजमाया था। देखिए, जब मैं आया था यहाँ पे तो मैंने शुरू में कुछ दिनों एक्टिंग किया, फिर डबिंग किया और फिर राइटिंग में भी मेरा शौक था। मैं चाहता था कि मैं कुछ लिखूं, मुझे लिखना पसंद था। तो मैं पहले एक मेरे दोस्त हैं मनीष श्रीवास्तव जी, उनके साथ बैठ के कुछ समय बिताया करता था, कुछ लिखा करता था और इसी तरह से मैं सोचता था कि सीरियल की राइटिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे हो सकता है, क्या करना चाहिए। तब एक बहुत ही फेमस सीरियल था ऑफिस। अश्विन धीर जी उसके मेन राइटर थे और राजीव मेहरा जी उसके प्रोड्यूसर, ईगल फिल्म्स ये इसके प्रोड्यूसर थे। और उस दौरान मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ था, मुझे पैर में फ्रैक्चर था, मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर जा नहीं सकता था, तो डबिंग के लिए भी कम जाता था। तो एक दिन मैं ऑफिस देख रहा था और मुझे ख्याल आया कि ये जो ऑफिस का आइडिया है ये तो मैं भी डेवलप कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि मैं डेवलप करूँगा तो किससे मिलूँगा, क्या करूँगा। तो फिर मैंने ईगल फिल्म्स में फ़ोन लगाया और मैंने बोला कि मैं प्लॉट आइडिया लिखना चाहता हूँ ऑफिस के लिए। देखिए, इसी बात को बहुत अच्छे से सुनिए और समझिए। प्लॉट आइडिया, देखिए कोई भी नए राइटर को, या मैं उस टाइम नया था तो मुझे एज अ राइटर क्यों लेगा, क्योंकि एस्टैब्लिश राइटर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो सीरियल ऑलरेडी बहुत हिट है, क्योंकि वो कहानी कई बार एक एपिसोड में खत्म होती थी, कई बार 2 एपिसोड में खत्म होती थी। उस टाइम पे ऑफिस वीक में 2 बार आता था। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं आपके लिए प्लॉट आइडिया डेवलप करना चाहता हूँ। तो उनको शायद इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने बोला ऐसा करिए कि आपके पास जो भी प्लॉट आइडिया हैं उनके टाइटल यानी कि वन लाइनर, आपने सुना होगा, मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया कि एक स्पेशल तरीका है, एक फॉर्मेट है कि आपको वन लाइन लिखना होता है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना वन लाइनर और टाइटल हमसे शेयर कीजिए, अगर हमें अच्छा लगा तो आप प्लॉट आइडिया डेवलप करिएगा, लेकिन राइटिंग हमारी टीम ही करेगी, मतलब स्क्रीन प्ले और डायलॉग वो जो रेगुलर टीम है वही करेगी। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मुझे तो पहला चांस चाहिए था। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। और फिर मैंने रात भर और एक दिन और तैयारी की अपने एक दोस्त के साथ मिलके, और हमने करीब 13 टाइटल और 13 वन लाइनर लिख दिए ऑफिस पे। क्योंकि फॉर्मेट फिक्स था, वो हम लोग रोज देख रहे थे, हम उससे बहुत इंस्पायर भी होते थे, बहुत मजा भी आता था। तो सारे कैरेक्टर हमें मालूम थे कि ये ऐसा काम करता है, ये ऐसा काम करता है। बस हमें क्या चाहिए था, एक प्लॉट आइडिया, जिस प्लॉट आइडिया में वो कहानी आगे मूव कर सके। मुसद्दीलाल क्या करेगा, बाकी ऑफिस वाले क्या करेंगे, वो समझना था। तो हमने कुछ 13 टाइटल और 13 वन लाइनर बनाए और 2 दिन के अंदर ही हमने उनको भेज दिए। आपको यकीन नहीं होगा, उसमें से 9 टाइटल 9 वन लाइनर हमारे सेलेक्ट हो गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, इसको 1 से 2 पेज में पूरी स्टार्ट टू एंड प्लॉट आइडिया लिख के भेजिए कि कहानी में कैसे शुरू होगी, क्या क्या हरकतें होंगी और ये खत्म किस पॉइंट पे होगी। बस फिर क्या था, मौका तो मिल चुका था, हम लग गए अपनी तैयारी में और हमने 9 के 9 वो प्लॉट आइडिया उनको लिख के 3 या 4 दिन में ही दे दिए। उनको चीजें मिल गई। इस तरह से मेरा राइटिंग में करियर स्टार्ट हो गया और मैंने करीब मेरे ख्याल से 26-27 एपिसोड्स के प्लॉट आइडिया लिखे। और बाद में हम लोग एक चालाकी भी करते थे कि कुछ डायलॉग भी बढ़ा के लिख देते थे, इसलिए कि उनको ये समझ में आ पाए कि हाँ, हम लोग और राइटिंग भी अच्छी कर सकते हैं, हम पूरा कंप्लीट एपिसोड भी लिख सकते हैं, जो कि बाद में उन्होंने यूज करना भी शुरू किए वो डायलॉग्स वगैरह। तो ये मुझे लगा, ये एक्सपीरियंस मुझे आप सभी राइटर्स के साथ शेयर करना चाहिए। अब ये कि इस कहानी में आपके लिए क्या था, इस कहानी में सब कुछ आप ही के लिए था। जो मैंने किया वो आप भी कर सकते हैं। आपको बस करना ये है, ऐसे सीरियल्स देखिए जिसमें हर बार कहानी बदलती है या नए नए प्लॉट आइडिया की उनको जरूरत पड़ती है। अगर देखें तो ऐसा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें कहानी हर बार बदलती है, कुछ एक घटना दुर्घटना होती है और उसके बाद पूरी की पूरी जो सोसाइटी वो लग जाती है और फिर वो सॉल्व होती है। तो आप भी इस तरह की सीरियल की लिस्ट बनाइए जो चल रहे हैं, जैसे नाम कुछ मैंने शेयर किया आपसे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, भाभी जी घर पे हैं, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल। यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये लोगों को कहानी चाहिए और ये आपसे मांग ही रहे हैं। ये सिर्फ मेरा एक असम्पशन है
कि जैसे मैंने किया, हो सकता है आप में से भी किसी को इसका बेनिफिट मिल पाए, फायदा मिल पाए। आप कोशिश कीजिए कि उसको आप लिखें और फिर उनसे बातें कीजिए कि मैं प्लॉट आइडिया लिख के आपको देना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे info@joinfilms.com पर भी भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं उनसे शेयर कर पाऊँ, लेकिन हाँ, आप जो भी लिख के मुझे भेजेंगे वो पूरा सही फॉर्मेट में होना चाहिए। सही फॉर्मेट मतलब वन लाइनर क्लियर होना चाहिए, सिनॉप्सिस क्लियर होना चाहिए, आपकी स्टोरी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप मुझे भेजेंगे तो कोई फायदा हो सकता है। अगर वो प्रोफेशनली लिखी नहीं होगी तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात जो बार बार राइटिंग में कहता हूं, वो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन, फिल्म राइटर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होनी ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना कोई भी प्रोड्यूसर आपसे कोई आपकी कहानी नहीं लेगा, ले ही नहीं सकता, वो रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट ही लेंगे। तो इन दो शर्तों को आपको पूरा करना है, प्रोफेशनली लिखी होनी चाहिए और वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहें, मैं तो यही कहूंगा कि आप खुद डायरेक्ट ट्राई कीजिए, नहीं हो पाएगा तो हो सकता है फिर मैं अपनी टीम को बोलूं कि प्लीज आप करिए, अगर चीज मुझे या मेरी टीम को अच्छी लगी तो। मुझे लगता है कि आज जो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है, ये आपकी लाइफ में जरूर कुछ बदलेगी, जरूर कुछ कमाल करके लेकर आएगी। इसी उम्मीद के साथ यही बोलूंगा कि देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।